बिहार की राजनीति में लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में पर्दे के पीछे रहने वाले प्रशांत किशोर अब पहली बार सीधे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी ने पटना के प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उन्हें अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस फैसले के साथ ही बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है, क्योंकि अब तक दूसरों को चुनाव जिताने की रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार खुद जनता से वोट मांगते हुए नजर आएंगे। रविवार को जनसुराज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगाई गई है। बैठक के बाद पार्टी ने साफ कर दिया कि बांकीपुर उपचुनाव में उसकी ओर से प्रशांत किशोर ही उम्मीदवार होंगे। पिछले दिनों से उनके चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब इन सभी चर्चाओं पर विराम लग गया है। पार्टी का मानना है कि बांकीपुर जैसी हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र से प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश देगी। बांकीपुर विधानसभा सीट इस पूरे राज्य की सबसे चर्चित सीटों में शामिल है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई है। ऐसे में इस उपचुनाव को सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। भाजपा इस सीट को हर हाल में अपने कब्जे में बनाए रखना चाहती है, जबकि जनसुराज इसे अपने राजनीतिक विस्तार का सबसे बड़ा अवसर मान रही है। प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से लगातार बांकीपुर क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे विभिन्न मोहल्लों, बाजारों और सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अपने संबोधनों में वे मतदाताओं से भाजपा और एनडीए के खिलाफ मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार को नई राजनीति और नई सोच की जरूरत है तथा जनसुराज उसी बदलाव का विकल्प बनकर सामने आ रहा है। उम्मीदवार घोषित होने के तुरंत बाद प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत धार्मिक स्थलों से की है। उन्होंने सबसे पहले पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वो बोरिंग रोड चौराहे के पास स्थित शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने रुद्राभिषेक में भाग लिया और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इसे चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर का राजनीतिक सफर काफी अलग रहा है। वर्षों तक वे देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकारों में शामिल रहे और कई बड़े राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति को भी तैयार किया। उनकी रणनीतियों ने कई चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अब तक वे स्वयं चुनाव लड़ने से बचते रहे थे। इस बार पहली बार वे सीधे मतदाताओं के बीच उम्मीदवार के रूप में उतर रहे हैं। यही कारण है कि यह चुनाव केवल बांकीपुर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक निगाहें अब इस मुकाबले पर टिक गई हैं। राजनीतिक हलकों में इस घोषणा के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने विपक्षी दलों से प्रशांत किशोर को समर्थन देने की बात उठाकर राजनीतिक बहस को नई दिशा दी है। दूसरी ओर भाजपा ने भी इस चुनौती को गंभीरता से लिया है। भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा है कि चुनावी मैदान में उतरने के बाद प्रशांत किशोर को अपनी वास्तविक राजनीतिक ताकत का अंदाजा हो जाएगा। इससे साफ है कि दोनों पक्ष इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानकर चल रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम की माने तो 6 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 13 जुलाई तक उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। वहीं मतदान 30 जुलाई को करवाया जाएगा और मतगणना 3 अगस्त को होगी। उसी दिन ये तय हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।